So hello everyone, this is your CSCS Divya Agarwal ma'am from your MEPL and indeed a breaking news, a breaking announcement from your ICSI. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था CSEE का सिलेबस इंस्टीट्यूट चेंज करेगा एंड इट हैज कम अप विद द चेंज. ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज हियर ऑन योर वे. मैम CSEE का जो लास्ट एग्जाम से अंडर एग्जिस्टिंग सिलेबस वो कब तक होगा? जनवरी 26. फिर उसके बाद से आपका सीधा एग्जाम्स होगा जून 26 में एज पर द न्यू सिलेबस. सो व्हाट इज द न्यू सिलेबस? कम ऑन, लेट अस क्लिक एंड चेक इट आउट हियर गाइस. आईसीएसआई का वेबसाइट में आप यहाँ पे जाओगे, आपको दिखाई देगा. ठीक है, तो देखो न्यू सिलेबस में क्या क्या है, सब कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ इन दिस वीडियो. तो आ जाइए दोस्तों, देखते हैं आपका न्यू सिलेबस कैसा है. इंस्टीट्यूट बोल रहा था कि सब्जेक्टिव हो जाएगा, सो लेट अस सी कितने सब्जेक्ट्स को सब्जेक्टिव किया और कितने पेपर आपके अभी भी एमसीक्यू रहेंगे. ये सब कुछ अभी हम लोग चेक करने वाले हैं दोस्तों. एंड मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा मूव है इंस्टीट्यूट की तरफ से. तो आइए दोस्तों, लेट अस चेक इट आउट क्या है इसके अंदर. आ जाइए जल्दी से. जैसा कि आप देख रहे हो हाइलाइट्स क्या क्या है इसके अंदर. करिकुलम एंड सिलेबस अलाइंड विद इमर्जिंग कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजिकल एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट. और मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट को ना अकाउंट्स भी डाल देना चाहिए ईटी लेवल में, और मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि इंस्टीट्यूट अकाउंट्स भी इंसर्ट किया होगा. आइए देखते हैं क्या इंसर्ट किया है. इफेक्टिव डेट कब से है इसका? द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस सीएसईटी रीस्ट्रक्चर्ड सीएसईटी कब से स्टार्ट होगा? जून 26 में होगा पहला एग्जाम. लास्ट सेशन करेंट सिलेबस का सीएसडब्ल्यूटी का जनवरी 26 में होगा. और जो बच्चा जनवरी 26 में क्लियर करेगा उसको सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्टर करवा लेना पड़ेगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सीएसडब्ल्यूटी विदाउट पेमेंट ऑफ एग्जेम्पशन फीस. तो एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं दोस्तों. अच्छा, किसको सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम्स देने का दरकार नहीं है? जिन्होंने आईसीएसआई का फाउंडेशन एग्जाम ऑलरेडी पास कर चुका है, या फिर फाइनल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्लियर कर लिया है, यानी कि ही इज ऑफ कोर्स सीए, या फिर सीएमए है क्वालिफाइड, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एग्जामिनेशन, मतलब डायरेक्ट एंट्री रूट का तरीका बता रहे हैं यहाँ पे. कोर्स फीस को भी बढ़ा दिया गया है, और ये इसलिए इंस्टीट्यूट कर रहा है ताकि बच्चे एस्पिरेंट्स सीरियस हो अपने कोर्स को लेकर. नहीं तो बहुत बार मैं देखती हूँ सीएसडब्ल्यूटी के बच्चे ईटी तो निकाल लेते हैं जय माता दी करके, लेकिन मेन उनको जो स्ट्रगल होता है वो एग्जीक्यूटिव लेवल में होता है. तो स्क्रीनिंग फर्स्ट लेवल में ही हो जाए ताकि बच्चे अपने एपेटाइट को पहचान ले, अपने कैपेबिलिटी को पहचान ले. तो आपको दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 7500 है, एग्जामिनेशन फीस 1500 है, यानी ये दोनों ही लगेगा. ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, ये सब कंसेशन है स्पेशल क्लासेस के लिए, फिजिकली हैंडीकैप शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, ये सब के लिए. ठीक है, वो अलग से आप लोग एक बार देख लीजिएगा. नाउ लेट अस डिस्कस द सिलेबस. न्यू सिलेबस क्या है? तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट का पूरा डिटेल, सिलेबस पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज गिवन हियर. 400 मार्क्स का हो जाएगा. जैसा कि सीए फाउंडेशन में होता है 400 मार्क्स का पेपर, वैसे ही जैसा सीएमए फाउंडेशन में होता है वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा 400 मार्क्स. जहाँ पे फर्स्ट डे आपके एग्जाम्स में बिजनेस कम्युनिकेशन रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, यानी इसका मतलब अब रिमोट प्रोक्टर्ड मोड नहीं रहा. ठीक है, और मार्कशीट स्टूडेंट को कैसे मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मिलेगा. क्लियर. ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा. सेकेंड डे आपका अकाउंट्स का होगा, 100 मार्क्स का पेपर सब्जेक्टिव. फिर थर्ड डे इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. देखने का बात यह है कि सिलेबस में अभी भी आपका कम्युनिकेशन हुआ करता था, बिजनेस एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स हुआ करता था, लेकिन इन्होंने अभी मैथ्स जो है एलआर वगैरह हुआ करता था वो हटा दिया यहाँ से. बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट जो है मिलाकर 100 मार्क्स का होगा, बट दैट विल बी एमसीक्यू. ओएमआर का मतलब वो एमसीक्यू 2 घंटे का पेपर होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में पूरा ही आपका सिलेबस सिर्फ लॉ का है. तो इसलिए मुझे लगता है कि एंट्रेंस लेवल में इन्होंने लॉ को जो है ना वो ऑब्जेक्टिव बना दिया है. ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है डिटेल्ड सिलेबस, इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स होंगे लॉ के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, ये बहुत ही शॉर्टली वेबसाइट में अवेलेबल होगा. सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट. पासिंग क्राइटेरिया बोल रहा है 40% मार्क्स एक एक पेपर में और 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए. एग्जाम्स कंडक्ट कहाँ पे होगा बताओ? डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर में होगा, यानी कि इंस्टीट्यूट एग्जाम्स जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल पे कंडक्ट करता है. ठीक है, दैट इज योर ऑफलाइन एग्जाम्स वैसे ही कंडक्ट होगा. ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द डे 2:30 से लेकर 5:45 PM शेड्यूल रहेगा. 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा. अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे सीए फाउंडेशन में आप देखते हो नेगेटिव मार्किंग होता है, तो यहाँ पे जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है. सो ऑल कैंडिडेट्स प्लानिंग टू रजिस्टर फॉर सीएसडब्ल्यूटी आर एडवाइज टू टेक नोट ऑफ द अबव चेंजेस. ओके दोस्तों, सो दिस इज योर फुल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी डिटेल्स, सब्जेक्ट डिटेल्स, मार्क्स बाइफर्केशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द सीएसडब्ल्यूटी जून 26 एग्जाम. तो मुझे ऐसा लगता है जिन बच्चों ने ऑलरेडी ईटी के लिए रजिस्टर करवा लिया है, जनवरी में देख के नक्की करो,
नहीं तो फिर आपको वापस से पूरा नया सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, जिसका सबसे पहला एग्जाम्स होगा जून 26 के अंदर दोस्तों। ठीक है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। टीम एमईपीएल आपके संग तैयारी करवाएगा ये चारों पेपर का। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम निश्चिंत रहो, और बहुत अच्छे से हम लोग चारों सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आपको पता है इन हाउस फैकल्टीज हमारे जबरदस्त है। जैसा कि आपको पता है मैं आपका इकोनॉमिक्स और पूरा का पूरा लॉ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, वैसे ही जो है हमारा अकाउंटिंग का जो टॉपिक है वो हमारा जो है, हमारे अकाउंट्स फैकल्टी है जबरदस्त, वो पढ़ाएंगे। सिमिलरली कम्युनिकेशन भी हमारे जो इन हाउस कम्युनिकेशन के फैकल्टी है जबरदस्त, वो पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से करके सारा सब्जेक्ट एमईपीएल में आपका हो जाएगा। टेंशन नॉट, वरी नॉट। तो आपको एकदम चिंता नहीं करना है, इवन इफ द एग्जाम्स पैटर्न हैज चेंज, बल्कि ट्रस्ट में आपको और ज्यादा मजा आने वाला पढ़ने में। मेरा विश्वास मानो, और ज्यादा मजा आने वाला पढ़ने में। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया ईटी के लिए, जल्दी से करवा लो फॉर द जून 26 एग्जाम्स। सो वेरी बिगेस्ट अनाउंसमेंट, ठीक है, इन द सीएस इंडस्ट्री गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कैसा लगा। ठीक है, बाय।